हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक के 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आई होप कि आपको हर एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो रहा है। उसी सीक्वेंस में हम लोग ले चलते हैं आपको नॉमेनक्लेचर की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत ही फेमस, बहुत ही मोस्ट है ये। बहुत बार आपने इसके चर्चे सुने होंगे, क्लास 10 से आप लोग सुनते हुए आ रहे हो, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो जरा उसी पार्ट को जरा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन नेम, ट्रिवियल सिस्टम की बात करेंगे, डिराइव्ड नेम क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, देन आईयूपीएससी में हम लोग आएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जो हम लोग हमेशा करते हैं। बिल्कुल टाइम किल नहीं करना, सीधे चलते हैं हम लोग पढ़ाई की तरफ। चलो यार, स्क्रीन आपको विजुअल हो गई होगी, जहां पे आपके सामने लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 टाइप के सिस्टम है, जहां पर हम लोग मिलियंस ऑफ कंपाउंड को उनके अलग अलग नाम से हम लोग बोल पाते हैं। सबसे लेटेस्ट सिस्टम जो बनाया गया वो था आईयूपीएसी सिस्टम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अराउंड 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नाम से या ड्राइव सिस्टम से बोल पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए एक सेट रूल की हमें नीड थी, उसके लिए आईयूपीएसी आया। और वही आईयूपीएसी सिस्टम को हम लोग जिनेवा सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ओके यार, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो यार कॉमन नेम आपकी स्क्रीन में है, कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम आपकी स्क्रीन में आ गए हैं। कुछ कुछ नाम आपको पहले से पता होंगे, आप उनसे अवेयर भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है। जैसे कि बहुत फेमस जो है, कुछ कुछ पार्ट तो इतने फेमस कि वो अपने आईयूपीएसी से भी ज्यादा फेमस हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर्मिक एसिड, मतलब ये आपने क्लास 10 से आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हो। फॉर्मिक एसिड बहुत मोस्ट, बहुत ही कॉमन है अपने ट्रिवियल नेम के साथ ही। आपको बहुत कभी रेयर ऐसा होगा कि जब वो आपको इसका आईयूपीएसी लिख के दे भैया कि मेथेनोइक एसिड। ठीक है ना। तो वो फॉर्मिक एसिड बहुत इसका फेमस है। जैसे मिथाइल अल्कोहल आपने पढ़ा होगा, इसे वुड स्प्रेड भी हम लोग बोलते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH अगेन बहुत मोस्ट कॉमन है। मतलब एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा फेमस है, अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से भी ज्यादा फेमस। मतलब यदि एग्जाम में 10 बारी क्वेश्चन आएगा तो 9 बारी या 8 या कम से कम 8 टाइम तो वो आपसे एसिटिक एसिड ही लिख के आपको दे रहा होगा, इंस्टेड ऑफ कि वो एथेनोइक एसिड आपको लिख के दे। ठीक बात है क्या। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये भी बहुत ही फेमस है, आपको थोड़ा इसको भी याद रखना है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये लिखा हुआ है कि कौन कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि ये मतलब आपको जो सामने नाम लिखे हैं बस इनको याद करना है। आधे से ज्यादा नाम आपको याद भी होंगे पहले से। जैसे एथाइल अल्कोहल, जैसे हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा। SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CO CH3 एसीटोन, वेरी फेमस, वेरी मोस्ट। ठीक बात है क्या, एसीटोन। ठीक है, बहुत ही फेमस है एसीटोन। CH3CO CH3, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, बेंजीन C6H6 जमाने से आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हो। ऑक्जेलिक एसिड C2, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है। यूरिया, आप लोगों को पता है कि यूरिया भैया क्या है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब बाई होलर। वो अपना क्या था, यूरिया था। फिर एनिलीन C6H5NH2। ये सब चीजें आपको कुछ कुछ नेम इसके पता होंगे, और जो नहीं पता तो आप जरूर इनको याद कर लेना। ठीक बात है क्या यार। नेक्स्ट जरा बेटा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ कॉमन नेम और भी बड़े खास हैं ट्रिवियल सिस्टम में, कि यूज ऑफ एन। एन कह रहा हम लोग कब यूज करते हैं, देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एन कब यूज करते हैं, आइसो कब यूज करते हैं, सेकेंडरी कब यूज करते हैं, टर्सरी कब यूज करते हैं, नियो कब यूज हम लोग करते हैं। ये भी आपको बड़े फेमस टर्म है, जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं। ठीक बात है क्या। यदि ये आपको ना विजिबल हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसको शो कर देता हूं। वेट अ सेकेंड, वेट। अब शायद ये आपको दिख रहा होगा कि यूज ऑफ, एक सेकेंड में इसको जरा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अभी ठीक है यार, अभी ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर से ये दिख जाएगा। चलो,
तो यार ट्रिवियल सिस्टम में ये जो टर्म है बहुत ही फेमस है, कि एन हम लोग कब यूज करते हैं, आइसो कब यूज करते हैं, सेकेंडरी कब यूज करते हैं। सेक मतलब ये सेकेंडरी लिखा हुआ है, टर्ट मतलब टर्सरी, नियो, ठीक है ना। एंड देन एन, एन मतलब होता है नॉर्मल या फिर स्ट्रेट चेन की मैं बेटा बात बात कर रहा होता हूँ। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ एन, ये सब बेटा क्या है, प्रिफिक्सेस हैं ये, ठीक है ना। कि कभी भी कुछ आप लिखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन को जो हम लोग लिखते हैं, तो कह रहा उसके नाम के आगे यानी कि प्रिफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूज प्रिफिक्स, कह रहा जो ये प्रिफिक्स हैं वो कौन कौन से आप यूज करते हो। एक तो एन है आपका, एन बेटा बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब मैं स्ट्रेट चेन के लिए बोलता हूं, ठीक है ना। तो प्रिफिक्स, प्रिफिक्स एन यूज फॉर स्ट्रेट चेन, ठीक बात है क्या। ये सर स्ट्रेट चैन के लिए होता है, जो स्ट्रेट चैन होती हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। जहां से ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं वहां इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि एन का यूज बेटा हम लोग कब कब कर सकते हैं, ठीक बात है क्या। तो मैं आपसे कहूंगा तो 3 और ग्रेटर देन 3 कार्बन यदि स्ट्रेट चैन में है तब इसका मैं यूज करता हूं, ठीक बात है क्या। इसको जरा ध्यान रखना। ऐसा सर क्यों, क्योंकि मुझे खुद बताना कि यार एक कार्बन की आप, जो एक कार्बन है उसको तो आप ब्रांच बना ही नहीं पाओगे ना यार। तो ये तो हमेशा ही क्या रहेगी यार, स्ट्रेट चेन रहेगी यार। तो इसे अपन एन मेथेन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसे हम लोग एन मेथेन नहीं बोल सकते। या फिर इससे जुड़े जरा देख लो जरा एक बार, आप इसे सिर्फ बेटा क्या बोलो, इसे हम लोग मेथेन बोलेंगे। डन है क्या। मतलब यदि यहां बेटा मैं CH3Cl लिख दूं तो आप इसे एन मिथाइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे, एन मिथाइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे। जबकि आप इसे मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे आप, मिथाइल क्लोराइड इसको आप बोल सकते हैं। मेरी बेटा बात समझ में आ रही है क्या, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि यार आप खुद सोचो ना कि यार एक कार्बन है तो उसकी ब्रांच पॉसिबल ही नहीं, तो हमेशा स्ट्रेट है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम लोग चेन फॉर्म में और उनकी ब्रांचेस बन सकती हैं, तो मैं जो स्ट्रेट चेन है उसे एन बोलता हूं, ठीक बात है क्या। अब जहां ब्रांच बनने की चांस ही नहीं है यार, तो उसे एन, आप ना भी एन बोलो तो उसमें क्या फर्क पड़ना, वो तो स्ट्रेट चेन है ही है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं CH3CH3, तो आप इसे भी एथेन आप नहीं, इसे आप एथेन तो बोल लेंगे, इसे एन एथेन आपको नहीं बोलना है। मतलब जो ये एन वर्ड है ना, ये स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करता है। अब 2 कार्बन की चेन की यार ब्रांच कभी होगी नहीं यार, तो ये तो हमेशा ही स्ट्रेट है। तो एन बोलो चाहे ना बोलो आप, तो एन एथेन इसको आप नहीं बोलेंगे, ठीक बात है क्या। थोड़ा सा समझ लो बेटा। जैसे बेटा यहां पर CH3CH2 और कोई ग्रुप लगा दूं मैं, मान लो मैंने क्लोरीन लगा दिया, OH लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, चलो क्लोरीन लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल पहले आप समझते जाओ कि कब इसका मुझे यूज आपको करना है। देखो बेटा, तो ये अपना क्या हो गया बताना जरा। तो इसको मैं एन एथाइल क्लोराइड में इसको नहीं बोल सकता हूं, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा। अच्छा सर एथाइल क्या होता है, आपने एथाइल क्यों बोल दिया। तो एल्केन से जब एक H को हम लोग हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं एल्काइल। जैसे देखो ये एल्केन है, इससे एक H निकल गया बेटा, देखो CH4 था, CH3 बच गया। तो एल्केन से जब एक H हटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। यदि आपको नहीं आइडिया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि चलो अभी फिलहाल ये और भी बातें हम लोग आगे करेंगे ही, कि एल्केन से जब एक H हट जाता है, द रिमूवल ऑफ H फ्रॉम द एल्केन, तो उससे हम लोग यूज करते हैं एल्काइल। जैसे एथेन, ये मेरा 2 कार्बन एथेन था, तो एक H यहां से देखो हट गया यार, अब ये C2H5 बच गया ना, तो इसे एथाइल बोलते हैं। और देन ये क्लोराइड है, क्योंकि ये जनरल नेम है। अब कोई ये मत कहना कि सर आप इसे एथाइल क्लोराइड क्यों लिख रहे हो, इसे 1 क्लोरो क्यों नहीं कर रहे। तो फिर आप जो 1 क्लोरो की जो बेटा आप बात करने लग रहे हो, वो आप IUPAC की आप बात करने लग रहे हो, जबकि मैं IUPAC की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक बात है क्या। मैं तो आपसे सिंपल बात बोल रहा हूँ कॉमन नेम की। कॉमन नेम में हम लोग हेलोजन को हेलाइड बोलते हैं ना यार, ठीक है ना। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यही सब हम लोग वर्ड यूज करेंगे यार। वेट अ सेकंड, जरा मैं लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ पहले। डन है क्या यार, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो यार।
हाँ, तो यार अभी बात समझ में आ गई ना कि एन का बोलने का मतलब क्या है। स्ट्रेट चेन के लिए बेटा मैं बोलता हूं जिनकी ब्रांचेस पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें एन लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस दो कार्बन की ब्रांच कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अरे यार दो ही तो कार्बन, उसको ब्रांच कैसे बनाओगे उसके लिए, तो ऑलवेज स्ट्रेट है, तो तुम एन लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इसका एन है। इसे आप एथाइल क्लोराइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एथाइल क्लोराइड। क्योंकि जनरल नेमिंग में इसे हम एथाइल बोल रहे हैं, हेलोजन को हम हेलाइड बोलते हैं, तो एथाइल क्लोराइड बोल दिया। ठीक बात है क्या, ये सही नेम है। एन यहाँ पे यूज नहीं करोगे आप। आगे बढ़ते हैं जरा यार, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने बेटा यहां पर लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 और ये CH3। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने तो कहा था कि तीन और ग्रेटर देन तीन कार्बन की जो जो चेन होती है, यदि तीन कार्बन है तब भी है आप एन का यूज कर रहे हो। लेकिन सर तीन कार्बन की भी जो स्ट्रेट चेन है ये वाली, क्या इसकी ब्रांच पॉसिबल है क्या? इसकी भी तो सर ब्रांच पॉसिबल नहीं है, इसकी भी तो ब्रांच पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप इसे एन क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा मत बोलो यार। तो आपको सर ये क्या बात हुई, आपने यहां तो अभी लेकिन अभी तो आपने लिखा था, देखो यहां आपने लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू तीन कार्बन यदि होंगे तब आप एन का यूज कर सकते हो। तो भैया मेरे जैसे सुन भी तो लेना मैं क्या कह रहा हूं, जरा देखना। आप इससे एन प्रोपेन नहीं नहीं बोलो चलेगा, ठीक बात है क्या। एन प्रोपेन आप इसको मत बोलो, बहुत सारी बुक्स में एन प्रोपेन लिखा भी होगा, ठीक बात है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मतलब स्टार्टिंग की बात है कि जब तीन कार्बन को एन प्रोपेन बोल दे रहे थे। आप नहीं बोलो तो चलेगा, चलेगा। अच्छा आप क्यों कह रहे हो, मुझे जरा सुन लेना अभी। क्योंकि तीन कार्बन की आप ब्रांच बना ही नहीं पाओगे। फिर सर आपने लिखा क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने इसलिए लिखा मेरे भाई कि यदि मैं यहां पे लिख दूं CH3 CH2 और CH2Cl लिख दूं, क्या बात है सर, क्या बात है मेरे भाई। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं इस Cl की पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो Cl को यहां लगा दूं, मैं Cl को यहां लगा दूं। भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार, समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं इस Cl को यदि बीच में लगा दूंगा, देखो ये ब्रांच बन गई। यहां पर एक साइड चेन आ गई कि नहीं आ गई Cl की। Cl की एक यहां पर साइड चेन मुझे दिखने लग रही है। तो यही बात मैं इसको बोल रहा हूं एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई अब? मैं वो जो तीन कार्बन की बात कर रहा हूं कि तीन से स्टार्ट कर लेना है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तीन कार्बन वाले में आपके पास साइड या उसकी ब्रांच बनने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोपेन के केस में तो नहीं, लेकिन यदि वो प्रोपाइल बन गया, समझ गए ना, प्रोपाइल क्लोराइड या फिर वो एल्कोहल बन गया, तो उसको हम लोग को एन का यूज करना पड़ जाएगा। समझ गए बेटा क्या? इसलिए मैंने वहां पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे बेटा मैं इसको लिखूं CH3 CH2 और यहां लिख दिया मैंने OH लिख दिया, तो आप इसे एन प्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हो, क्योंकि जनरल नेमिंग है ना यार। तो OH को ऑल नहीं बोलना अपन को, यहाँ ये IUP से थोड़ा ना है। मैं जनरल नेमिंग की बात कर रहा हूँ। OH को एल्कोहल ही बोलते हैं हम लोग, और हेलाइड को हम लोग समझ गए, मतलब हेलोजन को हेलाइड बोलते हैं हम लोग, डन है क्या? तो ये एन प्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक बात है क्या। अच्छा चलो ठीक। अब शायद आपको ये बातें मेरी समझ में आने लग रही होंगी कि सर आप एन वर्ड आपने तीन कार्बन के लिए क्यों आपने सजेस्ट किया था। तो बोले तो CH3 CH2 और CH2, और यदि सर ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया है, तो मैं से एन प्रोपाइल बोलने में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। एन प्रोपाइल इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यदि यहां क्लोरीन लगाओगे तो ये स्ट्रेट चेन है, आप चाहो तो यहां लगाओ तो ये दो नंबर पे आ जाएगा। जबकि दो कार्बन की चेन में आप चाहे Cl पहले में लगाओ चाहे इस तरफ लगाओ, वो हमेशा वन ही पोजीशन उसकी रहने वाली है। ठीक बात है क्या यार? बहुत ही सुंदर बात है आपने कही। चलो भाई एक और जरा बात देख लेते हैं। यहां लिख दिया मैंने CH3 CH2 और यहां लिखा है CH3। अब सर ये चार कार्बन वाले में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसकी भैया ब्रांचेस भी इसकी पॉसिबल है। आप इस CH3 को आप यहां लगा दो, अब देखो ब्रांच बनने इनकी स्टार्ट होगी। तो सर यदि वो स्ट्रेट फॉर्म में लिखा हुआ है, चार कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में है, मतलब कोई साइड में ग्रुप नहीं आ रहा है, कोई ब्रांचेस नहीं, उसे हम एन का यूज करते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया, एन ब्यूटेन इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एन ब्यूटेन। यदि मैं इससे एक एच हटा दूं तो बेटा ये मेरा क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल समथिंग, ठीक है ना। आप कहो सर CH3 CH2 CH2 और ये मैंने इसको यहां पर बना दिया है एन ब्यूटाइल। ये बेटा मेरा क्या है, एन ब्यूटाइल। अब मैं यहां पे यदि OH लगा दूं तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल एल्कोहल। यदि बेटा मैं यहां पर
Cl लगा दूंगा तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, Br लगाऊं तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक बात है क्या? मतलब मैं हेलोजन को, जितने अपने एक्स जो अपने हेलोजन होते हैं ना, उनको ट्रिवियल सिस्टम में हम लोग हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलाइड बोलते हैं। मतलब क्लोरीन को क्लोराइड, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड। ठीक है ना? और OH वाले को हम लोग जनरल नेमिंग में एल्कोहल ही बोलते हैं। ठीक बात है क्या? तो ये सब बातें आपको बढ़िया समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग जरा बढ़ जाते हैं। तीन कार्बन वाली बेटा बात समझ में आ गई। तो तीन कार्बन, मतलब कि एन वाली बात समझ में आ गई कि नहीं, कि तीन कार्बन की चेन हो या तीन से ज्यादा वाली की हो तो मैं एन वर्ड का यूज कर सकता हूं। स्ट्रेट चेन के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेथेन और एथेन के लिए एन वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी ब्रांचेस पॉसिबल ही नहीं होती हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो यार, आपको मैं ले चलता हूं अब आगे। यूज ऑफ आइसो। यार समझ गए क्या यार ये वाली बात यहाँ पर? ये समझ में आया कि नहीं आया यार? एन वाला मैं कुछ एग्जांपल इसके और दे दूं क्या, एन वाले के? चलो भाई, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, लो। एक एग्जांपल और देता हूँ भाई, इतना परेशान नहीं हो ना। देखो, 1 2 3 4, और यहां मैंने बेटा लगा दिया Br। इसको बेटा दो, अब ये ब्रांचेस थोड़ा ना यहाँ पर, तो ये तो पूरा स्ट्रेट है, ये ब्रांच थोड़ा ना, साइड थोड़ा ना, ये स्ट्रेट चैन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और यहां लगा दिया मैंने OH। ये लो, यहां मैंने लगा दिया है ब्रोमीन। ये लो भाई, बताओ जरा। तो आप कहो सर इसमें बहुत टफ टफ बात है ही नहीं। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये स्ट्रेट चैन है, इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं है। ठीक है ना? कोई ब्रांचेस नहीं है। तो इससे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे जनरल नेम में? मैं ट्रिवियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं कहूंगा। अब आप लोग यहाँ आके आइंस्टीन ना बन जाना कि देखो सर यहाँ पे आपको 1 ब्रोमो बोलना चाहिए था, फिर 1 2 3 4, सर ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा हुआ है। फिर आप ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिवियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक बात है क्या अभी? तो बेटा हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन, और ये चार कार्बन, तो बेटा ये ब्यूटाइल, तो ये एन ब्यूटाइल, और ये बेटा क्या है मेरा? ब्रोमाइड। डन है क्या? ऐसे बेटा यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन, तो सर एन हेक्साइल। मैंने अभी बताया था ना कि एल्केन से एक एच हटता तो एल्काइल बनता है। एन हेक्साइल, और ये क्या है? OH मेरा एल्कोहल, तो एन हेक्साइल एल्कोहल। डन है क्या? यहाँ देखो 1 2 3, तीन कार्बन, सॉरी एक और ये, तो चार, 1 2 3 4, फोर कार्बन, और ये ब्रोमीन, तो बेटा वो तो सेम ही बन गया फिर यार। सेम को हम लोग काहे रिपीट कर रहे हैं? इसको रिपीट नहीं कर रहे। यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां पर आप OH लगा दो, लो ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल एल्कोहल। डन। 1 2 3 4, बढ़िया है क्या? तो ऐसे हम लोग बेटा यूज करते हैं इसमें जनरल नेमिंग की। बात करते हैं यूज ऑफ आइसो की, जरा बात कर लेते हैं। आइसो हम लोग वर्ड कब यूज करते हैं प्रीफिक्स में? एज अ प्रीफिक्स आइसो कब लगता है? तो ध्यान रखियो भैया आप लोग, कि यदि CH3 CH3 ऐसा आपको दिख जाता है, ये दिख जाए आपको, CH से अटैच दो CH3 यदि आपको दिख गए, तो इसे बोलते हैं आइसो। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। पहली बात तो ये। फिर जितने कार्बन है उसमें, उसे आप काउंट कर लिया करो और उसको लिख दिया करो, बस वही उसका नाम है। ठीक बात है क्या? इसे बोलते हैं आइसो। जैसे बेटा मैं आपसे कहता, यहां लिखा हुआ है CH3 CH, और ये CH3। तो अब देखो, ये स्ट्रेट चेन थोड़ा ना, ये तो यार ब्रांच बननी शुरू होगी ना इसमें। ठीक है ना? वेट वेट वेट, यहां बेटा क्या बन जाएगा ये देख लो जरा। तो अब आप कहोगे सर, यहां पे, मतलब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सर ये तो आपने बताया कि CS से अटैच दो CH3 यदि हैं, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोल देंगे फिर हर हाल में? वो मेरा क्या है? हर हाल में आइसो है। तो ये मैंने इसको बोल दिया आइसो। अब लेकिन सर इसमें टोटल कार्बन कितने? तीन कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल।
ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। अब यदि सर आप यहां पर जो कुछ भी लगा दोगे उसके अकॉर्डिंग इसका नाम, यदि आप कार्बन बढ़ा दोगे तो फिर वो ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल बन जाएगा आइसो। यदि आप क्लोरीन लगा दो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। बीआर लगा दो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यार मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आइसो वर्ड बेटा कब यूज करना है, कि कम से कम यहां पर भी 3 कार्बन होने चाहिए, तभी आप आइसो बोल पाओगे। क्योंकि भैया सी एस से जुड़े 2 CH3 होंगे तो 3 कार्बन हो गए ना। 3 कार्बन से कम में कभी हम आइसो का यूज नहीं करते। तो ये बेटा क्या बन गया मेरा, आइसो प्रोपाइल। अब यदि मैं क्या करता, यहां पर लिख देता, मैंने यहां पर लिख दिया बी आर। तो अब ये देखना जरा, ये इतना बेटा क्या हो गया मेरा, ये मेरा आइसो प्रोपाइल, ये बन गया आइसो प्रोपाइल। बी आर लग गया तो बेटा ये हमारा क्या बन गया है, ब्रोमाइड बन गया। खत्म बात हो गई। ये लो भैया, एग्जाम्पल हो गया। ये भी एग्जाम्पल है। मैं बी आर की जगह मैंने दी मान लो कार्बन चेन मैंने बढ़ा दी, बढ़ा लेते हैं, इतना क्या क्या, ये इतना बड़ा मसला है। देखो भाई, एक एग्जाम्पल और देखो। मैंने क्या किया, यहां लिखा है CH3, CH3, यहां लिखा है CH2, और यहां लिखा है Cl। इसका नाम बताओ। तो आप तुरंत कहोगे सर देखो इतने वाले पार्ट को तो मैंने क्या बोल दिया, पहले आइसो बोल दिया है। तो ये तो मेरा आइसो मुझे दिख गया। यहां पर जनरल नेम ऐसे ही करते हैं मेरे भाई। ये आइसो है। अब सारे कार्बन जरा आप काउंट कर लो कितने हैं। सर ये देखो 3 तो ये है, देन ये 4, देन ये 5, तो ये आइसो पेंटाइल। पेंटाइल मैंने कहा ना, टोटल कार्बन काउंट आपका काउंट कर लिया करो। आइसो में तो बोल रहा है मैं, सारे कार्बन काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल। और सर ये Cl को बेटा हम क्या बोलते हैं जनरल नेम में, क्लोराइड। तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक बात है क्या? चलो भाई एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। ये लिख दिया मैंने, बताओ जरा ये हमारा क्या है। आपको सर ये तो फिर से आपने बहुत आसान कर दिया। देखो CH से जोड़े 2 CH3, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा आइसो है। और टोटल कार्बन कितने थे उसमें, 1 2 3, तो ये बन गया मेरा आइसो प्रोपाइल। और OH को हम क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल। खत्म बात। तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल बन गया। 5 कार्बन तो पेंटाइल बोल रहे हो, 4 होते तो आप आइसोब्यूटाइल बोलते, तो कोई बड़ी बात थोड़ा ना हो उसमें। ठीक बात है कि यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बात आप कर रहे हो। मैं आपको अब ले चलता हूं आगे, आगे ले चलता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। मैंने आपसे कहा यहां लिखा हुआ है CH3, CH, CH3, CH2, Cl। आपको इनके नाम बताने हैं खुद। CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH2, OH। बताओ भाई जरा इनके कॉमन नेम क्या होंगे, जनरल नेम इसका क्या होगा? आपको सर बहुत आसान है। यदि ये स्ट्रेट चेन होती तो मैं इसको एन बोलता, लेकिन सर देखो यहाँ साइड में एक क्या आ गया है, ये देखो साइड आ गया ना, ब्रांचेस बनना। तो सर ये स्ट्रेट चेन तो है नहीं। एन का यूज हम लोग करते थे स्ट्रेट चेन के लिए, और ये स्ट्रेट चेन है नहीं। तो सर ये है मेरा इतना ग्रुप, क्या है मेरा आइसो। ये मेरा आइसो है। अब आइसो के अलावा टोटल कार्बन जरा देख लो जरा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। सर ये आइसो ब्यूटाइल, ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल। और Cl को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। खत्म बात। मैंने कहा वापस से बेटा ये देखो इतना क्या है, ये सर ये आइसो है मेरा, ये मेरा आइसो है। और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, तो आइसो हेक्साइल, आइसो हेक्साइल। और OH को बेटा क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो आइसो हेक्साइल एल्कोहल है। आई होप कि यार आपको बहुत ही बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से सब सब बात समझ में आ रही है, जो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो भाई नेक्स्ट। मैंने कहा यार ये इतना पार्ट बेटा क्या है मेरा, ये तो मेरा आइसो है, ये तो मेरा आइसो है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल। और OH को बेटा क्या बोल रहे हो आप, एल्कोहल। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस, बहुत ही खास। लिख देता हूं साइड से, यहां बेटा मैं एक एक्सेप्शन लिखता हूं।
जो कभी नहीं भूलना है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेप्शन मैं आपको लिख रहा हूं, उसको आपको पीटीआर मार्क कर लेना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन यदि कभी पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं देखो, CH3 CH, CH3, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना है, बहुत बढ़िया से आपको समझना है। CH3, CH2, CH3 और ये CH3। देख लो भाई इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है मेरा आइसो ऑक्टेन। आपको सर ये कैसा आइसो ऑक्टेन है यार, ये है, तभी तो ये एक्सेप्शन है। ठीक बात है क्या, इसे बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। तो जब भी कभी आपको कभी आइसो ऑक्टेन पूछ ले, तो आप वैसे मत बना देना कि सर यहां पर मैं पहले इतना बना दूं तो 3 कार्बन ये हो गए और 5 CH2 और लगा दूं, वो गलत है। एक्सेप्शन है ये, आपको याद ही करना है। मैंने लिखा पीटीआर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको आप पीटीआर में मार्क कर लो। बहुत ही मोस्ट है। आइसो ऑक्टेन का कई बार आपसे आईयूपीएससी भी पूछ सकता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि सर ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया यार। मैं फिर स्लाइड चेंज कर देता हूं, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। मैं ले चलता हूं आपको यूज ऑफ सेकेंडरी वर्ड का, कि सेकेंडरी वर्ड बेटा हम लोग कब यूज करते हैं, जो हम जिसको शॉर्ट में ये हमने सेकेंडली हम लोग यहां पर लिखेंगे। ये क्या है, ये सेकेंडरी लिखा हुआ है, यूज ऑफ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वर्ड बेटा हम लोग कब यूज करते हैं, जरा जरा देख लेते हैं। ये भी प्रीफिक्सेस के वर्ड है सब। वैसे तो ये हर 2 डिग्री कार्बन के लिए डिफाइन है। सेकेंडरी बोले तो 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब ही क्या है बेटा, 2 डिग्री आपको बता रहा है। जैसे बेटा मैं कहूं कार्बन 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 कार्बन, तो कैसा जो ये जो 2 डिग्री कार्बन है, जो ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे जब मैं कुछ हटा देता हूं या मैं यहां पर से कुछ लगा देता हूं, जैसे मैं यहां से H हटा के Cl लगा, तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कि सेकेंडरी में क्या ग्रुप मैंने लगा दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्ड। तो जनरली ये जो कॉमन नेम है, ये 4 कार्बन के लिए बड़ा फेमस है। 5 कार्बन के लिए उसको हम लोग या अदर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इट्स वेरी कॉमन फॉर द 4 कार्बन। तो जनरली ये आपको देखने को बेटा किसके लिए मिलता है, फॉर 4 कार्बन, ठीक है ना, यूज फॉर, ठीक है ना, 4 कार्बन, यूज फॉर 4 कार्बन। ये ज्यादातर आपको 4 कार्बन वाले में आपको यूज होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे बेटा मैं यहां पर लिखूं कि ये लिखा है CH3, CH2, CH2 और ये लिखा है CH3। तो मेरे पास 2 डिग्री वाले बेटा कितने कार्बन है यहाँ पर, ये मेरे पास 2 हैं। ये बेटा देखो, एक 2 डिग्री ये है और एक 2 डिग्री ये है, ठीक है ना। तो क्या सर ये जो 4 कार्बन वाला है, या तो मैं इस वाले से कुछ हटा दूं या फिर यहां से कुछ हटा दूं। तो आप कहोगे सर ये CH3 यदि मैं यहां से कुछ हटा दूं, ये वैलेंसी खाली कर दो, ठीक है ना, और ये CH2 और ये CH3, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। ब्यूटाइल क्यों, समझ में आ रहा होगा, ब्यूटेन से एक H निकल गया तो ब्यूटाइल बोल दें, ठीक है ना। या सर मैं इस वाले से निकाल दूं, CH3 CH2 CH, ये भी तो सेकेंडरी है, और ये CH3। जब मैं सेकेंडरी वाले से H को हटा के यहां कुछ यहां पे लगा दूंगा, उसे आप बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आ रहा भाई क्या? फिर से वही बात, आप 5 कार्बन में भी आपको सेकेंडरी 2 डिग्री वाले आपको दिख जाएंगे, ठीक बात है क्या, और आपको 6 वाले में भी आपको सेकेंडरी वाले दिख जाएंगे। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर, ज्यादातर जो ये वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, वो 4 कार्बन के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया यार। चेंज कर देता हूं जरा मैं स्लाइड को, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया, यहां बेटा लिखा हुआ है CH3, CH2, CHOH और ये CH3। यहां लिखा हुआ है CH3, CH, Cl,
CH2, CH3, CH3। ठीक बात है क्या यार, समझ गए ना आप? तो सेम चीज क्यों बार बार लिखेंगे, ठीक है ना? चलो, तो नाम बताओ जरा क्या हो जाएगा। नाम बताओ जरा क्या होगा। आप कहोगे सर यहां पे देखो कितने कार्बन थे मेरे पास, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और ये जो मेरा ये 2 डिग्री है, इसको बेटा हम लोग क्या 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 बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे, ठीक बात है क्या? इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, जरा देख लो 2 डिग्री में, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और बेटा ये क्या है मेरा? क्लोराइड हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट करूंगा यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सेकेंडरी मतलब कि जो कॉमन जो नेम है उसका, वो हम लोग 4 कार्बन के लिए जनरली ज्यादा फेमस है, उसके लिए ज्यादा इसको यूज करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 5 कार्बन की चैन में सेकेंडरी नहीं होता। सेकेंडरी आपको 2 डिग्री तो वहां पर भी है, ठीक बात है क्या? लेकिन कॉमन नेमिंग में सेकेंडरी वर्ड ज्यादातर यूज 4 कार्बन के लिए किया जाता है, ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बात हो गई। फिर अपन चलते हैं आगे। यूज ऑफ टर्ट यानी कि टर्सरी। तो कह रहा सर जो ये टर्सरी वर्ड है, टर्ट मतलब टर्सरी की बात कर रहे हैं, टर्सरी की बात कर रहे हैं मतलब 3 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो टर्सरी बोलने के लिए सर इसका साफ साफ मतलब है कि कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? तो आप कहोगे सर, आप खुद एक बार बना के देख लो कि CH3, सी, CH3, और ये भैया क्या, CH3। तब तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री है मेरे भाई। तो कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कार्बन जब होंगे, तभी मैं इस टर्ट वर्ड का यूज कर पाऊंगा। ठीक बात है क्या बेटा? तभी मैं इस टर्ट वर्ड का यूज कर पाऊंगा। और आप जरा ध्यान से देखना कि इसको बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये 1 2 3 4 सारे कार्बन जरा एक बार गिन लो, 4 है ना? तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं। यदि मैं इसकी इसकी जो वैलेंसी है ये वाली, इसमें यदि Cl लगा दूं तो ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। Br लगा दूं तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आयोडीन तो टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी मेरे भाई, ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर आपकी अकल और आने वाली है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको अकल आएगी। मैंने कहा यार यहां लिखा हुआ है CH3, CH3, यहां लिखा है CH3, और यहां लिखा हुआ है OH। इसका नाम बताना है। अच्छा एक बात और, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको सर कि यदि आपको टर्ट पेंटाइल बोलना है तो एक कार्बन और इस तरफ बढ़ा दो? ना 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 ना। यदि आप यहां कार्बन बढ़ाओगे ना यार इस तरफ, तो ये बेटा कितने डिग्री हो जाएगा? ये 4 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर या तो आप ऊपर बढ़ा लो, या नीचे, या बगल में। इस तरफ बढ़ाओ, आप उस तरफ बढ़ाओगे तो फिर वो नियो वाला केस बन जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक बात है क्या भैया? जरा मैं चलो लिख के दिखाता हूँ। देखो CH3, CH2, CCH3 और CH3, अभी ये ठीक है। इसकी वैलेंसी वाले तो अभी भी ये कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। यदि आप ये CH3 इस तरफ जोड़ देते ना यार, इस तरफ, तो ये वाला 4 डिग्री बन जाता मेरे भाई। यदि आप यहां जोड़ देते ना कार्बन को, तो फिर लफड़ा हो जाता। पक्की बात है क्या? फिर तो चार, मैं टर्ट की बात कर रहा हूं, तो या तो आप ऊपर कार्बन जोड़ दो या फिर नीचे जोड़ दो भाई, कार्बन अपन काउंट कर लेंगे सारे। तो देखो ये टर्ट तो है ही, और टोटल बेटा कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो गया? टर्ट पेंटाइल। टर्ड पेंटाइल। अब यदि मैं यहां पर कुछ भी ऐड कर दूंगा तो टर्ड पेंटाइल अल्कोहल ब्रोमाइड हैलाइड बन जाएगा। क्या ही बहुत बहुत बड़ी बात है। चलो यार बढ़िया। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? टर्ड पेंटाइल लिखा ही है। ठीक बात है क्या? अच्छा यदि बेटा आप यहां कोई भी ग्रुप ऐड कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बदल जाएगा। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH3, CH2, CH3 और CH3, और यहां लिख दिया मैंने Br। तो ये क्या बन गया देखो, ये अभी भी 3 डिग्री ही है। ठीक बात है क्या? और ये टोटल बेटा कितने कार्बन है? 1 2 3, समझ गए ना? 1 2 3 4 5। तो आप बोलो सर ये क्या बन गया मेरा? टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड। ये ये बन गया, टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड बन गया। आई होप कि आपको ये बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ जाता हूँ जरा यार।
मैंने आपसे बोला कि यूज ऑफ नियो, नियो कह रहा एज अ प्रीफिक्स कब यूज करते हैं हम लोग, 4 डिग्री वाला होगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही। लेकिन देखो यार, जैसे यहां लिखा है CH3, सी, CH3, CH3, और यहां पर एक CH2, इसको हम बोलते हैं नियो। इतने पार्ट को ध्यान रखना जरा, इसको बेटा मेरे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियो बोल रहे हैं। यार देखो, ये कॉमन नेम है, ये ट्रिवियल सिस्टम है, इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है कि हमें कब एन लगाना है, कब आइसो लगाना है, कब सेकेंडरी लगाना है, कब नियो लगाना है, कब टर्ट लगाना है, ठीक बात है क्या। तो यूज ऑफ नियो, तो क्या सर, इसका मतलब कम से कम 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, तभी इसको मैं यूज कर पाऊंगा। 5 या 5 से ज्यादा तो होने चाहिए, अदरवाइज मैं इसको यूज कर ही नहीं पाऊंगा यार। ठीक बात है क्या। तो जरा देख लेना भाई, ये बेटा इसको हम क्या बोल देंगे, नियो। और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसे बोल देंगे नियो पेंटाइल। फिर से ऐसा पेंटाइल क्यों बोल रहे हो, ये पेंटेन भाई, ये पूरा एल्केन है ना, ये पूरा, ये तो भाई कहीं सिंगल, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो एल्केन से एक एच हट गया तो क्या बन गया, एल्काइल बन गया ना। तो ये नियो पेंटाइल है। अब मैं यहां कुछ भी लगा दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको अपन नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल हेलाइड, ब्रोमाइड, जो भी है उसको बोलने लग रहे होंगे। बहुत बढ़िया यार, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि मुझे नियो हेक्साइल बोलना हो तो अब मैं सर कार्बन यहाँ बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत में। ठीक बात है क्या। देखो CH3, 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 CH2, CH2, और यहाँ लिखा है Br। तो इसका नाम बेटा बताओ जरा, खुद बताओ जरा, क्या होगा इसका नाम, समझ गए होगे ना यार। सर देखो, इतना पार्ट बेटा क्या है मेरा, ये वाला, ये मेरा पार्ट नियो है, ये नहीं हो, और टोटल कार्बन कितने हो गए इंक्लूडिंग दिस, ये पूरा 5 और ये बाहर 6, 6 कार्बन हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, नियो हेक्साइल। और ये क्या है, Br, तो ब्रोमाइड। यदि मैं OH लगा दूंगा तो बेटा, यदि सपोज करो यहाँ मैं OH लगा दूं तो ये अपना क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक बात है क्या। तो जनरल नेमिंग थोड़ा सा आपको अच्छे से आने चाहिए, इतना टफ टास्क इसमें है नहीं। ठीक बात है क्या। आई होप कि यार आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। नेक्स्ट जरा हम लोग चल पड़ते हैं, यूज ऑफ जेमिनल एंड विसनल। तो आपने ये भी बड़े बेहतरीन अच्छे से वर्ड हैं जो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे शायद। जेमिनल को बेटा हम लोग जैम बोलते हैं, जेमिनल को जैम, और विसनल को हम लोग VIC, आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ये जैम और विस का मतलब क्या होता है। ये हम लोग कब लगाते हैं, जरा एक बार जरा देख लेते हैं इसको भी। मैं आपसे कहूंगा भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कह रहा आपका कार्बन, कार्बन के अगल बगल कह रहा आपके ये जो है ना, ये अगल बगल, यदि आपने यहां पर जो ग्रुप लगाते हो आप, जैसे आपने हेलोजन लगा दिया, ठीक है ना, तो एडजेसेंट कार्बन पे जो सेम ग्रुप आते हैं अपने, इसे बोलते हैं विसनल बोलते हैं। इससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, विसनल, इसे बोलते हैं विसनल। यदि एक ही कार्बन पे दो दो आपके सेम ग्रुप आ गए हैं, उसे बोलते हैं जैमनल। इसे बेटा क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं हम लोग। ये बात समझ में आपके आनी चाहिए, ठीक बात है क्या। यहां पे अब जरा मैं लिख के दिखाऊंगा। तो जैसे मैं आपसे कहता, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल, तुरंत एग्जांपल ले लिया करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपसे बेटा बोलता कि यहां लिखा है CH3CH, ठीक बात है क्या, और यहां लिखा हुआ है Cl, और यहां लिखा है Cl। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ही कार्बन पे दो दो Cl, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। ठीक बात है क्या। ये जेम डाइहेलाइड हो गया मेरा भाई, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं जेम डाइहेलाइड। ठीक बात है क्या। ऐसे ही विसनल का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा मैं कहूं यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां मैंने OH लगा दिया, यहां मैंने OH लगा दिया, क्या बोलोगे इसे, आप बोलो सर विसनल डाइहेलाइड। क्या बोलोगे इसको, विसनल डाइहेलाइड बोलोगे। डन है क्या। तो जब अगल बगल वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पे कोई ग्रुप लगे हैं दो सेम, उसे हम विसनल, और सेम कार्बन पे लगे हैं तो उसे हम लोग जेमिनल बोलते हैं। ये भी वर्ड आपको बढ़िया से पता होने चाहिए, ठीक बात है क्या। बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत बात है। चलो यार, ये भी आप समझ गए हैं अब कि जेम कब बोलना है और विशनल कब बोलना है। एक और जरा आपको चलता हूँ, कॉमन नेम आपको बढ़िया से पहले समझ समझ लेने हैं, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। करा ये एल्काइलिडीन जो वर्ड है, ये हम लोग कब यूज करते हैं, जेई ने हाल फिलहाल इसका एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जेई में। तो अब मैं आपको थोड़ा लिख दूंगा कि यार ये वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये कैसे हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, जनरल वर्ड में कैसे इसको यूज करते हैं,
एल्काइलिडीन जो लिखा हुआ है इसे कैसे, तो कह रहा कार्बन के जो ये दोनों वैलेंसी है, ये वाली कार्बन की जो ये दोनों वैलेंसी, इसमें कह रहा आपने ग्रुप लगा दिए, ये बिल्कुल हम लोग जैम वाली बात कर रहे हैं, जो जैम वाला था, जिसको मैं जैम बोल रहा हूं ना, एक ही कार्बन में दो सेम चीज को मैं जैम बोलता हूं, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं अब। ठीक बात है क्या, एल्काइलिडीन उसको कैसे बोलते हैं। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला यहां लिखा है CH3CH2 और CH3CH, और यहां मैंने लिख दिया Cl, और यहां मैंने लिख दिया Cl। तो ये कार्बन तो जेमनल, ये तो कार्बन तो क्या है, जेमनल है, लेकिन इसको नाम क्या होगा, पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो बेटा मैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे जरा, एक और ये क्या दो। ठीक बात है क्या, तो दो कार्बन तो बेटा इसमें क्या बोलेंगे, एल्काइल मतलब ये एथाइल, तो एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एथाइलिडीन, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आए थे जेई में, जब इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपके जनरल ने बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। ये कार्बन जैम है, मैं ये इसकी बात कर रहा, ये तो जैमनल है, लेकिन पूरे कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये उसकी बात चल रही है। ठीक बात है क्या यार, फिर से देख लो भाई मेरे जरा, इसको जैम डाइहेलाइड बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला, ये जब मैं पूरे कंपाउंड का जब मैं नाम लूंगा तो फिर मैं उसको को एथाइलिडीन बोल रहा हूं। अदरवाइज इस कार्बन को जो मैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जैम बोलते हैं ना, एक ही कार्बन में दो दो एक्स को हम जैम बोलते हैं, तो जैम डाइहेलाइड हो गया ये, या फिर जैम डाइऑल हो गया। ठीक बात है क्या, अच्छा मैंने यार सॉरी, मैंने यहाँ विस्नल डाइहेलाइड लिख दिया था क्या, ये विस्नल डाइऑल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया ये विस्नल डाई अल्कोहल, ठीक है ना, ये डाइऑल है ये, विस्नल डाइऑल। ठीक बात है क्या, हेलाइड नहीं है ये OH लगा हुआ है ना, सॉरी। चलो बढ़िया, ठीक बात है क्या, तो क्या सर ये हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं विस्नल और जैमनल को, ठीक है ना। आ जाओ जरा वापस आ जाओ, तो ये अब आपको बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, जैसे बेटा मैं आपसे कहता, यहां मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है, ये लो, अब इसको आप क्या बोलोगे, तो मैंने आपको अभी तो सिखाया है कि कार्बन की वैलेंसी, आप ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, चाहे कार्बन वो डबल बॉन्ड वाला हो ये वाला, या फिर कार्बन में दो ग्रुप लगा दो आप, उसे एथाइलिडीन डाइक्लोराइड बोल रहे हैं। यदि मान लो दो OH लगे होते हैं यहाँ, तो एथाइलिडीन डाई, उसे हम लोग अल्कोहल बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। भाई क्लियर बात है क्या, तो सर ये डबल बॉन्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये साइक्लो हेक्साइलिडीन, देख लो, साइक्लो हेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइल हो गया भाई, बोलो। भाई ये एल्काइल है ना, तो हेक्साइल, और फिर बेटा क्या हो गया ये हेक्साइलिडीन, ये साइक्लोहेक्साइलिडीन है मेरा। ध्यान से देख लो, बहुत बढ़िया। देखो यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ये कार्बन है ना डबल बॉन्ड वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेक्साइलिडीन। समझ आ रहा है क्या यार, बहुत बढ़िया से, पक्का ना। बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, लेकिन यदि आप नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइलिडीन इसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये एल्काइलीन बेटा हम लोग कब बोलते हैं, एल्काइलीन, जरा देखो, तो ये वैसे तो ये विस्नल वाला है, देखो अगल बगल तो बेटा ये क्या है, ये विस्नल, ठीक है ना, ये विस्नल की ही तो बात बात कर रहा है। अब लेकिन मुझे पूरे कंपाउंड को बोलना, तो मैं कैसे बोलूंगा, जैसे आप यहाँ वापस देखो, वापस देखो, ये दोनों अगल बगल जो चीज लिखी हुई हैं, विस्नल डाइऑल, या फिर ये तो अपन इसको विस्नल डाई अल्कोहल बोल दो, तो कह रहा सर यहाँ पर इस दोनों पोजीशन को अपन विशनल बोल रहे हैं इस कार्बन के अराउंड, ये जो कार्बन है मेरा, वो इंडिकेट कर रहा है विशनल वाली चीज को इतना कि सर यहां पर एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलाइड आ गए या दो एल्कोहल आ गए, उसे विशनल बोल रहे हैं। लेकिन पूरे कंपाउंड का जब मैं नाम लिखने जाऊंगा तो उसको पर मैं कैसे लिखूंगा, तो कह रहा उसको हम लोग एल्काइलीन बोलते हैं, एल्काइलीन। जैसे बेटा मैं इसका नाम लिखूं, यहाँ लिखा है CH2 यहाँ लिखा है Cl और यहाँ लिखा है Cl, एक और दो, नाम बेटा कैसे होगा, दो कार्बन है टोटली, तो ये एथाइल हो गया, एथाइलीन, एथाइलीन डाइक्लोराइड, ये एथाइलीन डाइक्लोराइड लिखा हुआ है। अब यदि ये जेई में क्वेश्चन आ गया, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से मैं आपसे कहूंगा ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट है, क्यों, क्योंकि उसने पूछ दिया कि एथाइल व्हाट हैपन व्हेन एथाइली व्हेन व्हाट हैपन व्हेन एथाइलीन डाइक्लोराइड ऑन रिएक्शन, तो बच्चा सोचेगा यार ईन आ गया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, अरे भाई हाँ या ना, लेकिन ये जनरल नेमिंग है यार,
ये क्या है? जनरल नेमिंग है। उसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। ठीक बात है क्या? तो ये विस्नल वाली ही पोजीशन है, मैं इसको विस्नल डाइहैलाइड बोल सकता हूँ। यदि आप इसको लिख रहे, ये क्या है? ये विस्नल डाइहैलाइड ही तो है। ये विस्नल डाइहैलाइड जो लिखा है। और ये बेटा, ये वाला बेटा मेरा क्या है? ये मेरा जैम डाइहैलाइड ही तो है। तो जैम डाइहैलाइड या विस्नल डाइहैलाइड, तो आप इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि एक ही कार्बन से दो दो चीजें जुड़ी हुई, तो उसको आप जैम बोल रहे हो। ठीक बात है क्या? लेकिन पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? तो उसके लिए एल्काइल बोलते हैं। अगल बगल वाले विशनल ग्रुप हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे एल्काइलीन बोलते हैं। आई होप कि यार इतनी बातें मेरे करने के बाद आपके पास थोड़ा सा दिमाग आ गया होगा कि इनकी नेमिंग कैसे करनी होती है। बहुत ही मोस्ट है भाई ये सब चीजें। बहुत बढ़िया। आगे, बेंजल, बेंजल और बेंजो, ये भी आपके समझ में होने चाहिए। वैसे बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, लास्ट बात मैंने आपको क्लास में बताया भी था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अकल आ जानी चाहिए। जब बेटा मैंने कहा बेंजल वर्ड का हमें कब यूज करना है, तो जरा ध्यान से देखो कि यदि बेंजीन से जुड़ा जो CH2 वाला ग्रुप है ना, ये वाला, यदि ये वाला जो यदि है आपके पास, इस जो ये CH2 है ना, इससे कह रहा कुछ भी आप जोड़ दो, उसे बोलते हैं बेंजाइल। इसमें ओ एच जोड़ दो, बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा वो। ठीक है ना? जैसे बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, देखना जरा। जैसे मैंने कहा आपसे, ये कॉमन नेमिंग है यार, ये ट्रिवियल सिस्टम है। मैंने यहाँ लिखा CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया? आप बोलोगे सर देखो बेंजीन के CH2, तो इसको मैंने सिखाया आपको, इसे बेंजल बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है? बेंजल अल्कोहल। क्या बात है सर, ये है जनरल नेम। ठीक बात है यार। मैंने लिख दिया CH2, और यहां बना दिया बेंजीन, और यहां लिख दिया मैंने Cl। तो मेरा ये क्या है? ये मेरा बेंजाइल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। समझ आएगा नहीं आया यार? तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है मेरे भाई। बेंजल कब बोलते हैं? तो कह रहा बेंजीन से जुड़े हुए CH की दो वैलेंसी कोई पूरी कर रहा है। CH यदि है, मतलब CH2 है तो उसे बेंजल, और CH लिखा है बेंजीन के साथ, तो उसे बेंजल बोलते हैं। बाकी मान लो क्लोरीन, क्लोरीन तो उसको बेंजल डाइहैलाइड बोल दो, एल्कोहल तो उसको बेंजल डाई एल्कोहल बोल दो, वो आपकी मर्जी है। या फिर कह रहा कि दो वैलेंसी ऐसे, तो मतलब CH होना चाहिए। बेंजीन के साथ यदि CH2 जुड़ा है तो उसे बेंजल बोलते हैं। बेंजीन से यदि केवल CH जुड़ा है, अब वो चाहे वैलेंसी अपनी कार्बन कार्बन से पूरी करे, चाहे एक डबल बॉन्ड से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये देख लो, सिंपल बात। यदि बेंजीन से CH जुड़ा है सीधे, तो उसे बोलते हैं बेंजल। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये मेरा बेंजीन, और मैंने यहां लिख दिया CH, Cl और ये Cl। इसका नाम क्या हो गया? बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड। समझ में आया? तो यदि ये बेंजन लिखा होगा, तो आप अपने आप अब समझ जाना कि बेंजीन में CH जुड़ा हुआ है, उससे दो Cl लगे, उसे बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड बोलते हैं। ठीक बात है क्या? या फिर बेटा जैसे मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि, देखना जरा, मैंने लिख दिया बेंजीन, और मैंने यहां CHO लिख दिया। याद करो ये एल्डिहाइड है, तो इसको बेटा हम, ये बेंजल कार्बन हो गया ये वाला यहां तक का, इसे हम लोग क्या, बेंजेल्डिहाइड। याद करो, बेंजेल्डिहाइड। याद है कि नहीं? इसे बेंजल बोल रहे, देखो बेंजल, क्या बोल रहे हो? बेंजल। यदि बेंजीन से CH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो बेंजल बोलते हैं। अब इसे बेंजो कब बोलते हैं? बेंजो, कह रहा भैया कि कार्ब बेंजीन में दिख रहा केवल कार्बन जुड़ा हुआ है। वैसे यार मैं बता दूं, बहुत टफ नहीं है। दो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से मतलब जुड़ा हुआ कार्बन में दो हाइड्रोजन, तो बेंजल। एक हो गया तो बेंजल, पहले बेंजल फिर बेंजल फिर बेंजो। एक भी हाइड्रोजन नहीं तो उस बेटे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेंजो बोल रहे हैं। तो ठीक है ना? इसे मैंने बेटे मान लो तीन क्लोरीन यहाँ पर लगा दूं मैं ऐसे, बेंजीन में कार्बन तीन क्लोरीन, तो इसको बेटा आप क्या बोलोगे? बेंजो ट्राइक्लोराइड। या फिर यहां जैसे बेटा देखो C ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे N लगा दूं, तो उसको आप क्या बोलोगे? बेंजो नाइट्राइल बोलोगे ना। एक एग्जाम्पल देख लो यार, एक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बेंजीन, C, और यहां पर है Cl, और ये Cl। तो नाम इसका बेटा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? अब ये बेंजो है। ये क्या है? बेंजो। ध्यान से देखो जरा, बेंजो, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? बेंजो। एक कार्बन यदि बेंजीन से जुड़ा तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। खत्म बात।
बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। जैसे मैं आपसे बोलता कि आप बेंजीन से यहां पे सीएन लगा दो, क्या लगा दो बेटा मेरे, आप यहां पे सीएन लगा दो। देखो फिर से ये केवल बेंजीन से अटैच बेटा क्या है, सी जुड़ा है ना केवल ये वाला, बेंजीन से जुड़ा है केवल सी, ठीक है ना। तो इससे बेटा क्या बोलोगे, बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं, याद करो, बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं। अरे भाई समझे कि नहीं, इसे बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं। बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक बात देखिए। ऐसे ही मैं आपसे कहूं, ऐसे मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पे लिख दिया COCl, ये लो। आप कहोगे सर बहुत आसान बात है, फिर से कहूंगा मैं, देखो बेंजीन से डायरेक्टली बेटा क्या जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है। यदि सी जुड़ा है तो इसे बेंजो बोलते हैं, और ये क्लोरीन तो बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है बेंजो, ये बेटा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इस बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोल रहे हैं, ठीक बात है क्या। आई होप कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कब हम लोग बेंजल, कब हम लोग बेंजल, कब हम लोग बेंजो, इन वर्ड का हम लोग कब यूज किया करते हैं, ठीक बात है क्या। और आगे वाली क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे ड्राइव, ड्राइव नेम इसके क्या होते हैं, देन उसका बेटा हम लोग चल पड़ेंगे IUPAC सिस्टम की तरफ। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रही होगी, बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी। आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आ भी गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।